अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में या क्रिटिकल थिंकिंग में किस कदर चैलेंजेस का सामना करते हैं वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आप लोग कमेंट्स में और मेरे साथ वैसे भी बहुत सारे लोगों ने ये डिस्कस किया है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी मसले को हल करना, कोई नया आइडिया सोचना। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। हम लोग तो अपना काफ़ी सारा जो वक्त है एजुकेशन का, लर्निंग का, वो गुजार चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो अभी भी इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ दरकार है वो करें, और जो गलतियां हमसे हुई हैं वो ना हो, ताकि वो भी आज से 15-20 साल के बाद उसी सिचुएशन में ना हो जिस सिचुएशन में हम लोग हैं। और उसकी जो जो उसका तरीकाकार है, मैंने कोशिश की है कि उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके जो कुछ भी आपके साथ शेयर कर सकूं, जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो सजेशंस आपको दी हैं उसकी वजह क्या थी। अब बिल्कुल उसी तरह से हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह के चैलेंजेस का इस वक्त शिकार हैं और किस तरह के चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं, हमें उनको हेल्प करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये ज़रूर होगा, क्योंकि हमें और हमारे बच्चों को आदत पड़ गई है कुछ चीज़ों की जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। कुछ जो रिसर्च मैंने किया उसमें से जो 2-3 चीज़ें निकली हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिसमें 3 चीज़ें मेनली। नंबर 1, कि सोशल मीडिया किस तरह से आपके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है। जंक फूड किस तरह से आपकी बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करती है। और तीसरा, जिस तरह से वो लर्न करते हैं, लर्निंग प्रोसेस, जिस तरह हमारे केस में हम जिस रट्टा सिस्टम में से गुजर के आए हैं, उसने हमारा ब्रेन ट्रेन ही नहीं किया कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को या क्रिटिकल थिंकिंग को उजागर कर सकें। और वही सेम प्रोसेस हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। मैं आज की वीडियो में सिर्फ फोकस करूंगा सोशल मीडिया और फूड किस तरह से इफेक्ट करती है, उसके ऊपर रिसर्चेज क्या कहती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज और जो बड़े अदारे हैं रिसर्च के वो क्या कहते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद जो अगली वीडियो है उसके ऊपर फोकस करेंगे कि लर्निंग में हम किस तरह से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी हद तक, अपने घर की हद तक और अपने बच्चों की हद तक कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से उनको बेहतर बनाया जाए। सबसे पहले सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी रिसर्च है। मैं अगेन मैं अगर उन सब का हवाला देना शुरू कर दूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मुझे पता है कि आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियोस की आदत नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ 2 रिसर्चेज जो टॉप की हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। उसमें एक जो रिसर्च है वो ऑक्सफोर्ड एकेडमिक की है, जो कि सोशल मीडिया की के इफ़ेक्ट्स बच्चों के ब्रेन पे किस तरह से होते हैं। उनका ये ख्याल है कि बच्चे जब सोशल मीडिया देखते हैं, और बच्चों में उन्होंने कोई एज ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ओवरऑल बच्चों की बात की है क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप होता है 20 to 25 ईयर्स तक। पूरी यानी इंसान का जो दिमाग है वो टीन एज में से गुजर के 25 ईयर तक ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन इसका जो इनिशियल पार्ट है उसमें तो बहुत तेज़ी से जो ब्रेन है उसके ऊपर चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब उनका ये ख्याल है कि ऑक्सफोर्ड एकेडमिक के मुताबिक जो सोशल मीडिया है वो आपके बच्चों के ब्रेन के ऊपर एक फीडबैक लूप क्रिएट कर देता है, जो कि आपके जो बच्चों की मेंटल वेल बीइंग है उसको लो कर देता है। और एज अ रिजल्ट बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो लो हो जाती हैं, और उनकी जो चीज़ें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को उजागर करती हैं, मिसाल के तौर पे सोशल इंटरेक्शन, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो फीडबैक लूप है वो उनको सोशल इंटरेक्शन की बजाय, सोशल इंटरेक्शन क्या है कि अपने दोस्तों के साथ मिलना, खेलना, कूदना, इंसानों के साथ बात करना, वो उनका ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ गैजेट्स के साथ लग जाते हैं, स्क्रीन टाइम पे लग जाते हैं। और वो एक फीडबैक लूप है, यानी कि एक ऐसा लूप है जो कि उनको उनको कमज़ोर किए जा रहा होता है, कमज़ोर किए जा रहा होता है, क्योंकि वो एक ऐसा, वो फॉर एग्जांपल अगर वो 1 घंटा स्क्रीन टाइम देखते हैं तो वो उनका जो एबिलिटीज़ है उनको लो कर देता है। और वो एबिलिटीज़ जो लो करता है उसके साथ-साथ उनकी सोशल मीडिया इंटरेक्शन की वजह से उनकी सोशल इंटरेक्शन कम हो जाती है। जब वो सोशल इंटरेक्शन में उनकी दिलचस्पी कम होती है, वो फिर स्क्रीन टाइम पे आते हैं।
फिर वो दोबारा उसी साइकिल में चले जाते हैं और उनकी सोशल मीडिया यूजेज की वजह से उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो भी लो होती हैं और सोशल इंटरेक्शन का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और वो इसमें से ऐसा गुजरते हैं जब चंद साल इस प्रोसेस में गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों को अर्ली एज में बाज़ बच्चे बोलते नहीं हैं, जल्दी नहीं बोलते, अगर बोलते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं बोलते, कम गो होते हैं, कम बोलते हैं। बहुत सारे ये चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों को। मेरे इल्म में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो मोबाइल पे या इसी पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। और इसी तरह से अगर एक दूसरी जो स्टडी है, मतलब अब ऑक्सफोर्ड के बाद हार्वर्ड वालों ने स्टडी किया, मतलब बेशुमार स्टडीज़ हैं। हार्वर्ड का ये ख्याल है कि जो सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट है वो सोशल इंटरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, मेमोरी लॉस और यानी मेमोरी जो है ना उसको आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर सकता इंसान, बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं और उसके अलावा उनका कंट्रोल नहीं रहता, इम्पेयरमेंट हो जाती है उनकी, यानी डिसीजन मेकिंग में इम्पेयरमेंट हो जाती है, डिसीजन नहीं कर पाते। और वो तो मैं अभी देख रहा हूँ, मतलब हमारे जो इवन 20-22 साल के जो नौजवान हैं वो बाज़ मेरे साथ ये बात कर रहे होते हैं, मैसेज पे कोई पूछ रहे होते हैं कि सर हम फैसला नहीं कर पाते, हम ये करें या वो करें, यानी 20-22 साल की उम्र है लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाते कि वो क्या चूज़ करें, क्या स्किल चूज़ करें, क्या प्रोजेक्ट चूज़ करें, क्या सोल्यूशन चूज़ करें, क्या आइडिया, मतलब ये वो इफ़ेक्ट हैं। हालांकि वो बहुत कम वक्त उनका बचपन में सोशल मीडिया पे गुजरा है क्योंकि फ़ोन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं थे आज से 10, 12, 15 साल पहले, लेकिन इसके बावजूद रिसेंट 4, 5, 10 सालों ने इतना ज़्यादा इफेक्ट किया है। ये इतना क्रिटिकल है कि मैं अब इस पे इतना एफएसएस नहीं कर सकता। मुझे पता है, आई डोंट नो कि इसका कोई फ़ायदा आप लोगों को होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिकली अमल नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे ही एक जैसे वीडियो आप देखते हैं और उसको आगे स्क्रॉल कर देते हैं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उन बच्चों की ज़िंदगी पे जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा। बहरहाल मेरा मकसद है आप लोगों को बता देना जो कुछ मुझे इल्म है, जहाँ तक मुझे पता चलता है और जहाँ से पता चलता है। इसके अलावा जो इसी तरह रिसर्च के मुताबिक जो दूसरी बड़ी चीज़ इफ़ेक्ट करती है ब्रेन के ऊपर, बच्चों के ब्रेन के ऊपर, वो है जंक फूड। अब जंक फूड के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है जिसमें एक जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी रिसर्च की है और उनका ये ख्याल है कि जंक फूड जो है वो क्रॉनिक कंजम्पशन कहते हैं कि मुसलसल जंक फूड खाना, क्रॉनिक कंजप्शन जो है जंक फूड की, वो बच्चों के जहन के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट करती है कि वो उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं या उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल पुअर हो जाती है, क्योंकि वो, और उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं उनके ब्रेन के अंदर। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब यह है कि जो ब्रेन सेल हैं वो डेवलप ही डिफरेंट तरीके से होते हैं, यानी नॉर्मल जो इंसानी जो ह्यूमन जो कुदरती एक तरीका कार है डेवलपमेंट का, उसको वो इफेक्ट कर देती है। जंक फूड का इतना बड़ा नुकसान है। इसी तरह उनका ये ख्याल है, इसी रिसर्च के अंदर उन्होंने कहा है कि अडल्ट की निस्बत जो बच्चे हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है जंक फूड के बारे में, शुगरी ड्रिंक्स के बारे में और फैटी फूड्स के बारे में। वो रेजिस्ट नहीं कर पाते और वो यूज़ ज़्यादा करते हैं, अडल्ट जो है कंपैरेटिवली कम करते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है कि वो क्रॉनिक कंजप्शन शुरू कर देते हैं, मुसलसल कंजप्शन करते हैं यानी कि डेली बेसिस पे। और ये यानी बहुत अलार्मिंग है। ये यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च है, ये नहीं है कि किसी एक आदमी ने ऐसे ही कह दिया, वो बाकायदा लोगों को मॉनिटर करते हैं, बच्चों को मॉनिटर करते हैं, सर्टेन टाइम तक फूड देते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट देखते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के मुताबिक जो पीएफसी की लो एक्टिविटी है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात हो रही है जिसकी हम पिछली वीडियो में मैंने बात की थी। पीएफसी की लो एक्टिविटी, यानी कि पीएफसी की लो एक्टिविटी कब होगी, जब आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे, जब आप किसी चीज पे दिमाग ही नहीं खपा रहे, यानी बच्चा जोर ही नहीं लगा रहा किसी चीज के ऊपर। जब उसकी लो एक्टिविटी होती है वो किस चीज को लीड करती है, इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। अब आप अगर थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस किया हो कि जो बच्चे सोशल मीडिया पे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जो सोशली इंटरेक्ट नहीं होते, जिनका पीएफसी ग्रूम नहीं हो रहा होता नेचुरल तरीके से, जो बच्चे सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम लगाते हैं वही बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे होते हैं। ये चीजें बाकायदा रिसर्च के साथ साबित हो गई हैं। और अब इसमें ये नहीं है कि ये किसी मैंने कह दिया अपने पास, ये किसी ने कह दिया, ये बाकायदा रिसर्च है कि सोशल मीडिया
का यूजेज और जंक फूड दोनों रिलेटेड हैं और दोनों ब्रेन डेवलपमेंट को लो कर देते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये स्टडीज़ जो है, मतलब ये तो मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की बात की है। आप लोग, आपके पास फ़ोन होता है, आप लोग गूगल पे जाएँ, आप लोग खुद रिसर्च करें इसके ऊपर कि जंक फूड का क्या इफ़ेक्ट है बच्चों के ज़हन के ऊपर। आप लोग खुद रिसर्च करें कि सोशल मीडिया का क्या इफ़ेक्ट है बच्चों के ज़हन के ऊपर, और खुद खुद फैसला करें, क्या आपके बच्चों को ये चीज़ें करनी चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत जो बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, आप इतना बच्चों को सँभाल-सँभाल के रखते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल यूज़लेस हो जाएँ, इनका ब्रेन काम ना करे आज से 15-20 साल के बाद जब ये प्रैक्टिकल लाइफ़ में आएँ, तो ये किसी काम को करने के काबिल ना हो? हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़हीन हो, हमारा बच्चा कामयाब हो। मैं नंबरों की बात नहीं कर रहा। नंबर गेम कोई और चीज़ है। नंबर का मतलब ये नहीं है कि बच्चा ज़हीन हो गया है। नंबर का मतलब ये होता है कि बच्चे ने अच्छा रट्टा लगाया है और उसने अच्छे मार्क्स ले लिए हैं। ज़हीन होना एक मुख्तलिफ चीज़ है। चीज़ों को मेमोराइज़ करके लिख देना, ये सेपरेट टॉपिक है, मैं इस पे इस वक्त बात नहीं करना चाहता, किसी अगली वीडियो में बात करूँगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन नेचुरली डेवलप हो, उसके अंदर जो दादा सलाहियतें हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हों जैसे होनी चाहिए कुदरती तौर पे, तो आपको इन चीज़ों पे गौर करना होगा। अगर नहीं ध्यान देंगे तो हम भी, हमारा वक्त भी गुजर गया है, उनका भी गुजर जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि दुनिया के इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान का नंबर 99 है 139 मुल्कों में से, लेकिन आबादी के हिसाब से हम 5वें नंबर पे हैं। तो कहीं तो प्रॉब्लम है। हम अगर इस पे गौर नहीं करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, और कोई नहीं करेगा। उम्मीद है ये कोशिश आप लोगों के काम आएगी। बहुत शुक्रिया।